आज मैं आपको ब्रह्मांड की कुछ अनदेखी तस्वीरें दिखाऊंगा। उन रहस्यों से दो चार करवाऊंगा जिसके बारे में शायद आज से पहले आपको जानकारी ना हो। और इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने। इस टेलीस्कोप को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 6 साल के मिशन के लिए तैयार किया है और इस टेलीस्कोप ने दूसरी बार 5 ऐसी तस्वीरें भेजी है जिसको देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं और उन रहस्यों पर से भी पर्दा उठा दिया है जिसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक बेहद उत्सुक थे। तो आज की वीडियो में इन्हीं तस्वीरों के बारे में जानेंगे। इन्हीं तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन तस्वीरों से वैज्ञानिक क्या समझना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अब मैं जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो यूक्लिड टेलीस्कोप ने ली है और ये टेलीस्कोप अपने आप में बहुत आधुनिक टेलीस्कोप है। वैज्ञानिकों ने इसे 6 साल के मिशन के लिए तैयार किया है और इसे तैयार इसलिए किया गया है ताकि उन जगहों की तस्वीर ली जा सके जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा पता नहीं है। और इसका एक खास मिशन ये भी है कि ये ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य पर से पर्दा उठाए, उसके बारे में जानकारी जुटाए। और अभी जो मैं 5 तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं उसे यूक्लिड ने सिर्फ एक दिन में खींचा है और ईएसए ने पहली बार यूक्लिड का साइंटिफिक डेटा भी जारी किया है और आने वाले सालों में वैज्ञानिक इस डेटा की मदद से सभी तरह के ऐसे ग्रहों के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे जो किसी भी प्लेनेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यानी वो अपने तारे के आसपास मौजूद नहीं रहते हैं बल्कि पूरी तरीके से आजाद होकर, स्वतंत्र होकर के ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल धरती से 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद जो है गैलेक्सी क्लस्टर एबल 2390, ये उसकी तस्वीर है। इसे यूक्लिड टेलीस्कोप ने खींची है। इस क्लस्टर में 50,000 से ज्यादा आकाशगंगाएं मौजूद हैं और हर आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हो सकते हैं जिनमें से बहुतों का आकार हमारे सूर्य से कई करोड़ गुना बड़ा हो सकता है। एबल 2390 में यूक्लिड ने अनाथ तारों की झीनी रोशनी भी पकड़ी। ये वे तारे होते हैं जो गैलेक्सी क्लस्टर के बीच भटक रहे होते हैं। यूक्लिड मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जब ये तारे आकाश गंगाओं से बाहर धकेले जाते हैं तो एक बादल जैसा बना लेते हैं जो पूरे क्लस्टर के चारों तरफ मौजूद रहता है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये अनोखी घटना आकाश गंगाओं के बीच डार्क मैटर की मौजूदगी की ओर इशारा करती है। अब ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो मैशियर 78 नाम की नर्सरी का है और यूक्लिड ने इसकी तस्वीर बहुत ही गहराई से ली है। यहां पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर तारों का जन्म हो रहा है। इस तस्वीर के केंद्र में जो हल्की नीली जगह दिख रही है उस क्षेत्र में तारे अब भी बन रहे हैं। लाखों साल तक इसी अवस्था में रहने के बाद ये फोटो निचले भाग में बैगनी और नारंगी बादलों से उभरने लगते हैं। अब ये तस्वीर एबल 2764 नाम के गैलेक्सी क्लस्टर की है। ये एक काले क्लस्टर को दर्शाती है जिसमें एक पीला सितारा मौजूद है जिसे आप देख पा रहे होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये टेलीस्कोप को पॉइंट करने में गड़बड़ी का नतीजा है, लेकिन इससे यूक्लिड की प्रकाश को केंद्रित करने की बिल्कुल अनोखी क्षमता का भी पता चलता है क्योंकि ये एक चमकीले तारे के पास मौजूद धुंधली चीजों को भी पकड़ सकता है। अब इस तस्वीर में आप नौजवान डोराडो क्लस्टर को देख पा रहे होंगे। यूक्लिड ने यह फोटो लिया है और उसमें एक नई चीज दिखी है। वैसे तो वैज्ञानिक इस क्लस्टर पर काफी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन
यूक्लिड के फोटो से उन्हें एक बौनी आकाशगंगा यानी ड्वार्फ गैलेक्सी का पता चला जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यूक्लिड टेलीस्कोप की यह 5वीं फोटो स्पाइरल गैलेक्सी NGC 6744 की है। यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से काफी मिलती जुलती है। तो यही वो 5 तस्वीरें हैं जिसे यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी को भेजा, और इन तस्वीरों को आप महना मिस्ट्री चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि इन तस्वीरों के मायने क्या हैं और इसकी गहराई में कौन से राज छिपे हुए हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि जो हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा है, जिसे हम डार्क एनर्जी या डार्क मैटर के रूप में जानते हैं, अगर उसको समझना है तो ब्रह्मांड की गहराई तक पहुंचना ही होगा। और ब्रह्मांड की गहराई तक पहुंचकर अलग अलग घटनाओं के माध्यम से यह समझना होगा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मौजूदगी हमारे ब्रह्मांड में किस तरीके से है और उसकी मौजूदगी का असर हमारे ब्रह्मांड में किस तरह से बन रहा है, किस तरह से पड़ रहा है। और वैज्ञानिक ये भी समझना चाहते हैं कि क्या डार्क एनर्जी को हम देख पाएंगे, क्या हम डार्क मैटर को समझ पाएंगे। अगर इसको समझ लिया तो ब्रह्मांड के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने में सक्षम हो पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रोल हमारे ब्रह्मांड में क्या है और क्या इसका जो फैलाव हो रहा है। और जो पिछले दिनों ये बताया गया था कि डार्क एनर्जी की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, तो क्या ब्रह्मांड का फैलाव कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा? ब्रह्मांड का जितना फैलाव होना था वो हो चुका है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो उस दिशा में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप एक अहम भूमिका निभा रहा है और जो तमाम तस्वीरें वैज्ञानिकों तक पहुंच रही है उसका विश्लेषण करके वैज्ञानिक कई नतीजों पर पहुंच रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिकों ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के जो साइंटिफिक डाटा है उसको दुनिया के सामने रखा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।